नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुनता है? क्या इसमें चुनाव आयोग की एंट्री होती है या फिर फैसला बंद कमरों में होता है? आज हम बताएंगे इस प्रक्रिया की पूरी सच्चाई, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज की खबर भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर पदों में से एक से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चेहरा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी की दिशा तय करता है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को नाम की आधिकारिक घोषणा। उसी दिन नए औपचारिक रूप से अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना कैसे जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका होती है? जवाब साफ है, नहीं। ये चुनाव पूरी तरह पार्टी के आंतरिक संविधान के तहत होता है। चुनाव आयोग सिर्फ आम चुनाव और संवैधानिक पदों से जुड़े मामलों को देखता है। किसी भी राजनीतिक दल के अंदरूनी संगठनात्मक चुनाव उसके दायरे में नहीं आते। यानी बीजेपी खुद अपने अध्यक्ष का चुनाव कराती है। बीजेपी का संविधान इस पद के लिए सख्त नियम तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावा उसे 4 कार्यकाल तक सक्रिय सदस्य रहना होता है। सक्रिय सदस्य वही माना जाता है जो कम से कम 3 साल से पार्टी से जुड़ा हो और संगठनात्मक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहा हो। हालांकि कुछ मामलों में अपवाद हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर नियम बेहद कड़े माने जाते हैं। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू होती। सबसे पहले प्राथमिक समिति स्तर पर चुनाव होते, इसके बाद मंडल स्तर पर, जिला और फिर प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन किया जाता है। इस स्तर पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो आगे के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। ये प्रक्रिया बीजेपी को कैडर आधारित पार्टी बनाती है। प्रदेश स्तर पर जो निर्वाचन मंडल बनता है वही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करता है। इस मंडल में उस राज्य की विधानसभा सीटों के बराबर सदस्य होते हैं। इसमें महिलाओं और आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अगर कहीं प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाता तो समायोजन किया जाता है ताकि संगठन में संतुलन बना रहे। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की दिशा तय करता है। आरएसएस की भूमिका कितनी अहम? बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक राजनीति इकाई माना जाता है। हालांकि पार्टी के संविधान में आरएसएस की कोई औपचारिक भूमि दर्ज नहीं है, लेकिन व्यवहार में संघ की राय को काफी अहम माना जाता है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े फैसले में बीजेपी नेतृत्व और संघ के बीच विचार विमर्श होता है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री परंपरागत रूप से संघ से ही आते हैं, जिससे दोनों संगठनों का तालमेल बना रहता है। तो दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसी बाहरी संस्था से नहीं बल्कि पार्टी के मजबूत आंतरिक लोकतंत्र से निकलता है। नीचे से ऊपर तक की प्रक्रिया, नियम, संगठन और सहमति, यही बीजेपी की पहचान है। अब आपकी बारी है कि आपको लगता है कि राजनीतिक दलों में इस तरह की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया जरूरी है या इसमें और पारदर्शिता होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजनीति के हर बड़े फैसले की पूरी कहानी हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं।